नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और गुलमर्ग में इस समय मौजूद हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स इस समय चल रही है, तीसरा सीज़न है इस बार और कई सारे प्रोफेशनल जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर आ रखे हैं और उनसे हम आपको एक एक करके मिला रहे हैं। आज आपसे बात करेंगे स्कीइंग के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत फेमस स्पोर्ट माना जाता है स्कीइंग का, अगर आप देखें। और 11 गेम्स में सबसे इंपॉर्टेंट गेम्स भी है, क्यों है ये भी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आपको मिलाते हैं रुशेल से, जो कि स्कीइंग के अंदर बहुत एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल है और इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रुशेल आपका एबीपी लाइव में। थैंक यू वेरी मच। रुशेल, सबसे पहले तो मैं आपका एक्सपीरियंस, अनुभव जानना चाहूँगा। खेलो इंडिया गेम्स में हिस्सा लेकर के कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ये मेरा फर्स्ट पार्टिसिपेशन है। पिछले 2 गेम्स के बारे में सुना था कि काफ़ी अच्छा होता है, तो इस बार मुझे लगा कि आके देखते हैं। सो यहाँ पे वैसे ही पहले जब हम गुलमर्ग में आते थे तो स्की यू नॉर्मली करके जाते थे, अपने कैंप्स लगाते थे, बट नाउ आई एम सीइंग कि लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, दे आर इंजॉइंग एंड आई सी 1500 लोग यहाँ आए हैं पार्टिसिपेशन के लिए। सो इट्स अ big deal for the nation. You have so many participants, encouragement और boost up हो रहा है विंटर स्पोर्ट्स। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है ये इस बूस्टिंग अप के लिए एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। आप इस खेल से काफ़ी पुरानी जुड़ी हुई हैं, बहुत पुराने सालों से जुड़ी हुई हैं। अमूमन हम देखते हैं कि जो देश के युवा हैं वो, अगर खेलों की बात आती है तो क्रिकेट पसंद किया जाता है, फुटबॉल पसंद किया जाता है, बैडमिंटन टेनिस की बात होती है और एथलेटिक्स की बात होती है, कबड्डी वगैरह की बात होती है। लेकिन स्कीइंग की अगर मैं बात करूँ तो आपने कब से खेलना शुरू किया, ये हमें बताइए। और कैसे रुझान आपको लगा कि मेरे को इसमें अपना एज ए करियर देखना है? राइट मैं 2.5 साल की थी जब मैंने शुरू किया था और मेरे फादर एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स सिस्टम थे उस टाइम पे, बिकॉज आई बिलोंग टू अ प्लेस नारकंडा जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो विंटर्स में हमारे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं था। सो माई फादर ही यूज्ड टू स्की, हिज फ्रेंड मिस्टर जाम्पनेगी, ही वॉज माई कोच एंड दे बोथ यूज्ड टू स्की पहले से। एंड देन आफ्टर दैट व्हेन वी वर देयर ही टुक अस, मी एंड माई सिस्टर, एंड जस्ट कि चलो देखते हैं, लेट्स हैव फन, लेट्स डू इट। एंड when they saw that we were capable enough and we were enjoying the situation, we were not crying जैसे बच्चे आते हैं कि ठंड लग रही है, ये हो रहा है, we were enjoying and that's how we started. And 2005 में then we started professionally and we started participating in nationals, winning nationals. 2008 से 2012-13 के बीच my sister was the gold medalist for the nation. एंड वहाँ से बस इट स्टार्टेड एंड हम लोगों ने इंटरनेशनली पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया एंड नेक्स्ट। जैसे कि आपने कहा कि गोल्ड मेडल जीत चुके हैं आप देश के लिए और इंटरनेशनल भी आपने कई सारे बड़े इवेंट्स में हिस्सा लिया है। अगर मैं बात करूं भारत की और अगर मैं बात करूं स्कीइंग की, क्योंकि स्कीइंग जो है जैसे हम देखें औली में भी होती है स्कीइंग, या गुलमर्ग में भी होती है, तो गुलमर्ग में विंटर गेम्स का आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें कश्मीर के जो हालात थे तो बच्चों के हाथों में ऑलमोस्ट पत्थर हुआ करते थे और गेम्स की तरफ कोई इतना रुझान नहीं था। लेकिन अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से भी काफ़ी काम किया गया है यहाँ पे, और अब यंग जो बच्चे हैं, अगर मैं बात करूँ ग्रास रूट लेवल पर भी काफ़ी काम हुआ है, उसे आप कैसे देखती हैं? जब हम भी यहाँ पहले आते थे तो हमारे साथ पेरेंट्स आते थे, सो दे वर वेरी स्कैर्ड, वो हमें भेज दें। हमने कभी अकेले कैंप के लिए आना था तो कभी भी हमें अलाउ नहीं करते थे, बट नाउ हम लोग यहाँ अकेले आए हैं, मैं और मेरी बहन दोनों यहाँ अकेले आए हैं। सो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं एक अच्छे तरीके में, बिकॉज कश्मीर एक बहुत ही बुरे लेवल से इट्स राइजिंग अप और वो हमारे देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये इतना अच्छा करे। इस गॉड कश्मीर में सब चीज़ है, फैसिलिटीज़ है, ब्यूटी है, एंड लोगों के पास पैसा है एक्चुअली में यहाँ पे। एंड दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे दे कैन इम्प्रूव इट टू एक्सटेंड लाइक नेक्स्ट टू अ फॉरेन, यू कैन कंपेयर इट टू अ फॉरेन। थोड़ा सा हाँ मैनेजमेंट का थोड़ा सा रहता है, वो हर जगह होता है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट फॉर ओवरऑल आप देखो कश्मीर के लिए आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा, क्योंकि कश्मीर में ऐसी जगह फैसिलिटीज़ के साथ बहुत ही इंकरेजमेंट है। कश्मीर के खुद के यहाँ के बच्चे आई थिंक मोर देन 100 ऑफ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, दे आर फ्री, दे डोंट हैव टेंशन कि नहीं यार अब बाहर नहीं जाना है, ये है वो है, तो अब इट्स नाइस एंड कश्मीर इज़ इंजॉइंग इट एंड वी आर इंजॉइंग इट। बिल्कुल। खेलो इंडिया गेम्स विंटर गेम्स जो है कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया गुलमर्ग के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि इस गेम्स के आने के साथ ही कश्मीर में एज अ स्पोर्ट जो है वो और ग्रो करेगा? क्या और आने वाले समय में यंगस्टर जो हैं कश्मीर में आएंगे और इस तरह की गेम्स में हिस्सा लेंगे? आई थिंक डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत इंथ्यूजियाज़म
रखते हैं स्पोर्ट्स के लिए। और यहाँ से हमारा खुद का एक अल्पाइन स्कीयर मिस्टर आरिफ खान, ही इज़ अ वेरी नाइस स्कीयर, वो बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक लेवल पे। आई थिंक इन लोगों से इंकरेजमेंट मिलती है एंड लोग इनको देख के अपने आप को सोचते हैं कि नो वी कैन ऑल्सो डू इट। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर पीपल ऑफ कश्मीर ऑल्सो, फॉर अस इन फैक्ट। इंडिया, हमें ऐसी जगह मिल रही है इंडिया में क्योंकि वी डोंट हैव स्लोप्स, हमारे पास प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं है। आई थिंक ये बहुत एक फेवरेबल प्लेस है जहाँ पे यू कैन ऑलवेज स्पेंड योर टाइम, गुड टाइम एंड प्रैक्टिस एंड टेक अ गुड शॉट फॉर योर स्कीइंग एंड डू रेस्ट ऑफ इट। आपने 2.5 साल की उम्र से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2.5 साल की उम्र से आपने स्कीइंग की शुरुआत की थी और फिर अभी आपका बेबी भी है। तो आफ्टर मतलब इतने टाइम बाद आप लगातार इतने एक्सपीरियंस हैं, इतने समय से कर रही हैं, किस तरह से आप मैनेज कर पाती हैं अपने टाइम को, वो भी हमें बताइए। It's a very difficult question though. I am also working in a government job, so it's थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है because responsibilities ये वो. I took a break for a few years, but I think now I'm settled in life and I wanted to just ski down from anywhere I get a chance from. So I think अब धीरे धीरे मैं बैलेंस करना सीख रही हूँ चीज़ों को. माई हस्बैंड इज़ वेरी कोऑपरेटिव. आफ्टर माई मैरिज आई स्टार्टेड अगेन स्कीइंग, सो ही इज़ अ वेरी बिग सपोर्ट सिस्टम. माई डॉटर शी इज़ 2 years एंड शी इज़ अ सपोर्ट सिस्टम बिकॉज शी इज़ नॉट अ क्रिप चाइल्ड, यू नो, कि नहीं मम्मा चाहिए ये. सो आई एम फ्री फ्रॉम ऑल दोस टेंशन एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू गुड इन दिस फील्ड. हमने आपको यहाँ स्कीइंग करते हुए देखा है और एज अ प्रोफेशनल बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने किया भी है. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स भी आपके साथ कर रहे हैं, छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ कम उम्र के जो आ रखे हैं, उनको आप कैसे देखती हैं? और बहुत सारे जो लोग आपको देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको अगर वो इस लाइन में आगे आना चाहते हैं, कुछ बेसिक टिप्स जो आप बताना चाहें, एडवाइस देना चाहें उन्हें. जी, यहाँ इनकरेजमेंट के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, उनको टिप्स ये देना चाहूँगी कि लोग डरते हैं विंटर स्पोर्ट्स से बिकॉज इट्स एडवेंचर स्पोर्ट. एडवेंचर है, ठंड है, ये है, एवलांचेस है, एवरीथिंग. बट सेफ्टी इज़ ऑल्सो देयर. यू हैव टू बी ट्रेन्ड प्रोफेशनली, यू हैव टू बी ट्रेन, योर बेसिक्स शुड बी क्लियर. थोड़ा सा आप स्की शुरू करते हो उससे पहले यू जस्ट ट्राई एंड नो द इन्वायरमेंट कि आप कैसे पहाड़ों से अपने आप को familiar कर सकते हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेचर इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग फोर्स. आप कुछ नहीं कर सकते व्हेन इट्स ऑन द नेचर, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेचर को पहले जानो एंड देन अकॉर्डिंगली करो. हाँ, इंकरेजमेंट के लिए ये है कि यू कैन सी कि आप अगर आप इनको देखोगे यहाँ पे, विल सी कि यार ये भी कर रहे हैं, इवन आई कैन ट्राई इट. सो इट्स लाइक दैट. तो अब बच्चे बच्चे बहुत अलग ट्रैक में जाते हैं आजकल, ऑल दैट ट्रैक. उस ट्रैक को छोड़ने का बेस्ट तरीका है कि आप स्की करो, स्पोर्ट्स करो एंड कीप योर सेल्फ बिजी सो दैट यू नेवर नो हु कम्स एंड रिप्रेजेंट इंडिया नेक्स्ट टाइम. इसी का एक जुड़ा हुआ सवाल मुझे याद आ रहा है, क्योंकि विंटर गेम्स भी हो रही है और स्कीइंग कंपटीशन अमूमन बर्फ़ पर तो आप अमूमन रहते ही हैं इस गेम्स के लिए, लेकिन अभी जो वेदर कंडीशंस है यहाँ पर, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर जा रहा है और बहुत सारी डिफिकल्टीज, चैलेंजेस भी होते होंगे, वो चैलेंजेस के बारे में थोड़ा बताइए. चैलेंजेस तो बहुत है. जैसे आज मैं सुबह का चैलेंज आपको बताती हूँ. हमारी रेस थी ऊपर, बट वो हो नहीं पाई बिकॉज क्लाइमेट कंडीशन वॉज नॉट टू गुड. सो ये एक अपने आप में चैलेंज है बिकॉज हम लोगों को जाना होता है, इट्स वेरी कोल्ड एंड पूरा पैकअप, अपने आप को वार्म अप रखना होता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट बट इट्स ऑल अबाउट द ज़ील. Honestly, if you have a zeal in you, you can do. Nothing is impossible actually. When I can do it, I think anybody can do it because after a break of 5-7 years, I was thinking, no, I can't do it. I am too unfit and all that. But I am doing it here. I am balancing everything. Anybody can do it. If I can do it, anybody can do it now. आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा. आरिफ खान का भी जिक्र हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर से ही निकले, देश को रिप्रेजेंट किया है. आने वाले समय में आप देखते हैं इंडिया के फ्यूचर के अंदर, अगर स्कीइंग की अगर मैं बात करूं, तो भारत को रिप्रेजेंट और लोग कर सकते हैं? मैं आने वाले समय में शायद मैं और मेरी बहन को देख रही हूँ कि हम वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू participate and represent India in Olympic level, but just not the participation in Olympics. Maybe we can fight for a medal. Why not for a medal? जब हम medal के लिए fight करेंगे, शायद we can do much better in that. So I think I'll just nominate me and my sister for this now. बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप इसी तरह से बेहतर परफॉर्मेंस देते रहें और भारत के लिए आगे रिप्रेजेंट करें और मेडल जीत करके लाएं. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत. Thank you so much.